हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रिएक्टिविटी टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कंपाउंड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर चेक करना बच्चों, ठीक है। देखिएगा, जो बेंजीन्स होते हैं या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होते बच्चों, बेंजीन या बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा दिए जाए तो उनकी जब भी रिएक्शंस आप लोग कराएंगे तो वहां पे जो मैकेनिज्म होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, एक मैंने मॉलिक्यूल बेंजीन लिया बच्चों, ओके। एक बेंजीन के ऊपर ग्रुप लगाया सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, और जिसके ऊपर जो ग्रुप लगा बच्चों, मान लीजिए उसका क्या लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल बेंजीन का और लिया जिसके ऊपर बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप और प्रेजेंट है, जीरेस, जिसका लग रहा है माइनस एम या माइनस आई इफेक्ट, ठीक है बच्चों। आपको पता है ये मॉलिक्यूल कैसा है, रिफरेंस मॉलिक्यूल है बच्चों। ये बेंजीन के ऊपर हमने कोई ग्रुप लगाया जिसका लग रहा है प्लस एम या प्लस आई इफेक्ट। आपको पता होता है बच्चों, जब भी बेंजीन के ऊपर प्लस एम या प्लस आई ग्रुप लगाए जाते हैं तो वो क्या करते बच्चों, इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को डोनेट करते हैं, और बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस के थ्रू बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, और बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन देने से बेंजीन के आर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता बच्चों। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहां पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और यहां पे भी क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। बच्चों, मैंने वहां पे आप लोग को टाइप्स ऑफ एम इफेक्ट पढ़ाया है, उसमें आप लोग को बताया गया है कि प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट वाले का कौन सा इफेक्ट लगाते हैं, या माइनस एम या माइनस आई इफेक्ट वाले क्या इफेक्ट डालते हैं बेंजीन के ऊपर। तो बच्चों, जब भी प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप होता है वो क्या करता है, बेंजीन के आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, जबकि माइनस एम क्या करता है बच्चों, माइनस एम आर्थो पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देता है, रिजोनेंस के थ्रू बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग बेंजीन से ग्रुप की तरफ होती है, जिसकी वजह से बेंजीन के ऊपर क्या आ जाता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आर्थो पे और कहां पे, पैरा पर। तो ये दोनों आर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। चलिए देखते हैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या कैसे होता है, रिएक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिएगा बच्चों, बेंजीन, ये बेंजीन है बच्चों, ठीक है। यहां पे बेंजीन के सभी कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक बच्चों। देखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो बेंजीन का जो पाई बॉन्ड होता है बच्चों, वो कार्बन के ऊपर शिफ्टिंग होता है, जिससे कार्बन के ऊपर क्या आता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज, और एक कार्बन के ऊपर आता है क्या, पॉजिटिव चार्ज। कुछ इस तरीके से यहां पे जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है बच्चों। तो जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो ये देखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल H, यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस कराना है आपको, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा, फिर इसके बाद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां पे, पॉजिटिव चार्ज यहां पे, है ना बच्चों। तो फाइनली पॉजिटिव चार्ज यहां पे आने वाला है, और क्या किया जाएगा, फिर से यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन को यहां से हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, और हाइड्रोजन के बॉन्ड को यहां पे शिफ्टिंग करवा दिया जाएगा। तो बच्चों, अगला जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां पे आके इलेक्ट्रोफाइल, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां पे, यहां पे, यहां पे, ये फाइनली प्रोडक्ट होगा। तो जब भी बेंजीन हो या बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप लगा दिए जाएं, चाहे वो प्लस एम वाला या माइनस एम वाला, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स का जब भी रिएक्शंस कराया जाता है बच्चों, तो जनरली ये लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं।
मतलब अगर वहां पे इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल जाके बेंजीन रिंग या जो भी ग्रुप जुड़े हैं उसके आर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन या पैरा पोजीशन पे कहीं पे जाके जुड़ सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और जाके जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो आप लोगों को देखना है कि किसकी रिएक्टिविटी, किस कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टूवर्ड, ESR के टूवर्ड रिएक्टिविटी का ऑर्डर चेक करना है, किसकी कौन से कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी या कौन से कंपाउंड की रिएक्टिविटी कम होगी। देखिएगा बच्चों, बेंजीन तो रिफरेंस मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर प्लस एम वाला ग्रुप बेंजीन के ऊपर जुड़ा है तो प्लस एम वाला ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ढेर सारा भेजेगा और आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल इजिली आएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर माइनस एम वाला ग्रुप अटैच्ड है तो माइनस एम वाला ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन और छीन डालेगा, खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर भाई वहां पे कम हो जाएगा तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कम, तो अब इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाएगा नहीं, तो इसलिए बच्चों वहां पे अटैक नहीं कर पाएगा, रिएक्टिविटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, किससे, बेंजीन से भी ज्यादा। लेकिन माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप क्या करते हैं बच्चों, रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, किससे भी कम, बेंजीन मॉलिक्यूल से भी कम हो जाता है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, आपको ये चेक भी करना है इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करेगा, जहां पे ज्यादा फायदा रहेगा वहीं पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो बच्चों जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी जो होता है टूवर्ड ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो टूवर्ड रिएक्टिविटी होती है मॉलिक्यूल की, रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम या प्लस आई ग्रुप। अगर बेंजीन के ऊपर प्लस एम या प्लस आई वाला ग्रुप जुड़ा है बच्चों, अटैच्ड है, तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम एंड माइनस आई ग्रुप। बच्चों प्लस एम ग्रुप वाले और प्लस आई ग्रुप वाले क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, और माइनस एम और माइनस आई ग्रुप वाले क्या करते हैं बच्चों, ये रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। इसीलिए प्लस एम और प्लस आई ग्रुप को बच्चों एक्टिवेटिंग ग्रुप बोला जाता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप, और माइनस एम और माइनस आई ग्रुप को बोला जाता है बच्चों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं बेंजीन के ऊपर अगर जुड़ जाएंगे। और प्लस एम और प्लस आई वाले ग्रुप क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पे इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा अटैक करेगा आर्थो और पैरा पे, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी ज्यादा होने लगती है। माइनस एम और माइनस आई ग्रुप क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देते हैं आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा बच्चों वो आर्थो और पैरा पे ना अटैक करके बल्कि मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। क्लियर है, चलिए देखिएगा, अब हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उस मॉलिक्यूल्स में रिएक्टिविटी का ऑर्डर चेक करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बेंजीन लिया, ठीक है, बेंजीन के ऊपर मैंने फिनॉल ग्रुप लगाया बच्चों, बेंजीन के ऊपर मैंने CHO ग्रुप लगाया, बेंजीन के ऊपर मैंने CH3 ग्रुप लगाया, टालविन लिया बच्चों। इसमें आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टूवर्ड रिएक्टिविटी का ऑर्डर चेक करना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बच्चों 4 एग्जांपल्स होते हैं, एक हैलोजिनेशन, एक नाइट्रेशन, एक सल्फोनेशन और एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो 4 एग्जांपल्स होते हैं। तो मैंने पूछा अगर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराया जाए या हैलोजिनेशन कराया जाए या नाइट्रेशन कराया जाए तो बताइए किसका कौन सा कंपाउंड रिएक्टिविटी, कौन सा कंपाउंड जल्दी रिएक्शन करेगा, नाइट्रेशन के टूवर्ड या हैलोजिनेशन के टूवर्ड या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के टूवर्ड, तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगा बच्चों। यहाँ पे देखिएगा OH का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट। CHO का बच्चों कौन सा इफेक्ट लगता है, माइनस एम इफेक्ट। मेथिल का कौन सा इफेक्ट लगेगा बच्चों, प्लस आई इफेक्ट। और ये कौन सा मॉलिक्यूल है, रेफरेंस मॉलिक्यूल है। तो जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा बच्चों प्लस एम इफेक्ट वाला रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता सबसे ज्यादा। तो जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा होगा बच्चों किसका, सेकेंड का। फिर इसके बाद प्लस आई इफेक्ट वाला 4 का। फिर इसके बाद रेफरेंस मॉलिक्यूल, क्योंकि माइनस एम इफेक्ट वाला रिएक्टिविटी को और कम कर देता है। फिर इसके बाद फर्स्ट वाला और थर्ड की रिएक्टिविटी बच्चों सबसे कम होगी। ठीक है, चलिए जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल और लिया बच्चों सेकेंड,
इसमें आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। CS2 CS3 OCS3 NO2। इसमें अगर आपको पूछा जाए 3 मॉलिक्यूल दिए हैं, इसमें आपको पूछा जाए कि कौन सा कंपाउंड का नाइट्रेशन इजिली होगा या कौन सा कंपाउंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के टूवर्ड जल्दी रिएक्शन करेगा, तो आपको बताना बच्चों एथिल का कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस आई इफेक्ट। ऑक्सीजन के पास बच्चों क्या है, लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कराएगा, बेंजीन को देगा, जिसकी वजह से इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस एम इफेक्ट। मैंने आप लोग को बताया था बच्चों, पहचानना सिखाया था NO2 का कौन सा इफेक्ट लगता है बेंजीन पे, माइनस एम इफेक्ट। और बताइएगा क्या प्लस एम इफेक्ट की वजह से रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, हाँ, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा सेकेंड की, फिर इसके बाद बच्चों फर्स्ट की, और माइनस एम की वजह से रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिससे अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। मैंने बोला बच्चों कि इसका रिएक्शन कराया जाता है कंसंट्रेट H2SO4 प्लस HNO3 के साथ। बच्चों जब भी ये रिएक्शन कभी भी किसी भी बेंजीन का रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 प्लस HNO3 के साथ कराया जाए, मतलब ये रिएक्शन नाइट्रेशन है, मतलब बच्चों ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब यहाँ पे बच्चों जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो NO2 प्लस होता है, क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस होता है। तो आपको बताना है NO2 प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, कौन से रिंग पे और किस पोजीशन पे बताना है अटैक करेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, इस वाले रिंग पर पहला आइटम जुड़ा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है बच्चों क्या, लोन पेयर, और ये अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग को देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पे बढ़ेगा। इस वाले रिंग पे CO ग्रुप जुड़ा है, और CO का लगता है कौन सा बच्चों, माइनस एम इफेक्ट। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर डालेगा, इस बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस जो है बच्चों वो किस रिंग पे अटैक करेगा, फर्स्ट वाले रिंग पे या सेकेंड वाले रिंग पे। सेकेंड वाले रिंग पे नुकसान हो जाएगा भाई साहब को, वहां पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो बच्चों NO2 अटैक करेगा वो फर्स्ट वाले रिंग पे अटैक करेगा। और मैं बात करूं यहाँ पे पोजीशन, तो या तो आर्थो पोजीशन पे अटैक कराइए या तो पैरा पोजीशन पे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे दोनों जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुआ है, लेकिन ज्यादा अच्छा कहाँ पे रहेगा, पैरा पोजीशन पे। एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस का भी थोड़ा सा लफड़ा नहीं रहेगा, थोड़ा सा दूर रहेगा ग्रुप से, अच्छी बात रहेगा। तो ज्यादा अटैक कहाँ करेगा बच्चों, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे। इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा NO2 या तो यहाँ पे अटैक कर सकता है, या तो इस पोजीशन पे अटैक कर सकता है, या तो इस पोजीशन पे अटैक कर सकता है। इस रिंग पे बिल्कुल नहीं अटैक करेगा, और मेटा पे भी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं हुआ है। इंक्रीज जो हुआ बच्चों वो हुआ है आर्थो पे या पैरा पे। चलिए अगला मॉलिक्यूल ले रहा हूं, और उस मॉलिक्यूल में भी आपको देखना है इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा या प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, मैंने इसका रिएक्शन बच्चों Br2 Fe Br3 के साथ। बच्चों ये हाइलोजिनेशन रिएक्शन है, कैसा है, हाइलोजिनेशन रिएक्शन है, और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों, इससे इलेक्ट्रोफाइल निकल के आएगा ब्रोमीन प्लस। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक कहाँ पे करेगा, ब्रोमीन प्लस अटैक कहाँ पे करेगा, वो आपको बताना है। आपको पता है ये बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर इस पे ग्रुप जुड़े हुए हैं, और हाइलोजिनेशन रिएक्शन हो या नाइट्रेशन हो या सल्फोनेशन हो या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो, उनमें से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा कहां पे अटैक करेगा, ये अपने को देखना है। मैं बात करूं इस बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा है कौन बच्चों,
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर बेंजीन को देगा और इस रिंग पे जुड़ा कौन सा बच्चों, CO ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा, माइनस एम इफेक्ट लगाएगा, जबकि इस वाले ऑक्सीजन का क्या लगेगा, प्लस एम इफेक्ट। अब ये प्लस एम इफेक्ट वाला ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, कहां पे, आर्थो पे। यहां पे तो नहीं बढ़ेगी क्योंकि यहां तो जुड़ा हुआ है, यहां बढ़ेगी, यहां कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और पैरा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों यहां पे इंक्रीज होगा और यहां पे इंक्रीज होगा। यहां पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि बच्चों क्या लग रहा है, माइनस एम इफेक्ट, C डबल बॉन्ड हो, इलेक्ट्रॉन बेंजीन का छीन लेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के ऊपर डिक्रीज कर जाएगी, जबकि इस वाले रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। जो इलेक्ट्रोफाइल है अटैक करेगा बच्चों या तो इस पोजीशन पर और या तो इस पोजीशन पे। तो जो इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो ये बनेगा, इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो ये बनेगा, ब्रोमीन यहां पे अटैक करेगा। क्लियर है? चलिए अगला मॉलिक्यूल लेते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। ये है बच्चों देखिएगा, C डबल बॉन्ड O NH NO2। आपको ये बताना बच्चों इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पे अटैक करेगा। तो ये बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप यहां जुड़ा है और बेंजीन के ऊपर ग्रुप यहां पे जुड़ा है, इस बेंजीन के ऊपर ग्रुप यहां पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं बच्चों, देखिएगा इस बेंजीन के ऊपर ये जो ग्रुप जुड़ा है CO, इसका लगेगा कौन सा इफेक्ट, माइनस एम, और माइनस एम इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से छीन लेगा, जिसकी वजह से बेंजीन के आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे बच्चों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे रिएक्टिविटी इस वाले रिंग का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये रिएक्शन ही नहीं कराना है। इस बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन का क्या है बच्चों, प्लस एम इफेक्ट, इसके पास लोन पेयर है तो क्या लगाएगा, प्लस एम इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने जाएगा कहाँ पे, आर्थो और पैरा पे, लेकिन पैरा पे पहले से ग्रुप जुड़ा हुआ है तो पैरा पे कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो ये बच्चों क्या कराएगा, आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो आपको जब भी प्रोडक्ट बनाना है वो पैरा पे मत अटैक करा देना, क्योंकि पैरा पे पहले से ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आप जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराएंगे, चाहे वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल हो, चाहे हेलोजिनेशन का इलेक्ट्रोफाइल हो, चाहे नाइट्रेशन का हो, चाहे सल्फोनेशन का हो, आप यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल या तो इस पोजीशन पे अटैक कराएंगे या तो इस पोजीशन पे अटैक कराएंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है बच्चों।